रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब इल्मों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में सबक नंबर 4 की बुलंद ख्वानी और उसकी तमाम एक्सरसाइज हल कर चुके हैं। आज हम सबक नंबर 5 की बुलंद ख्वानी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 20 और सबक नंबर 5 खोलिए। सफ़ा नंबर 20 और सबक का नाम है हमदर्दी। हमदर्दी यानी कि हमें किसी के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, ये इस सबक में हमें बताया जाएगा। तो हम अपनी सबक नंबर 5 की बुलंद ख्वानी शुरू करते हैं। आपा सिद्दीक़ा को नादरा की गैर हाज़िरी पर बड़ा ताज्जुब हुआ। हाज़िरी का रजिस्टर बंद करते हुए उन्होंने पूछा, आज नादरा गैर हाज़िर है, छुट्टी की दरख्वास्त भी नहीं भेजी। ये एक बच्ची की कहानी है, जिसमें नादरा की कहानी है, जिसमें नादरा अपनी नानी अम्मा के पास रहती है। उनकी नानी अम्मा जो है वो बीमार हैं। अब जब उनकी टीचर ने क्लास में उनकी गैर हाज़िरी की वजह पूछी तो तलबा क्या बताती हैं, पढ़ेंगे अब हम। अतिया ने खड़े होकर जवाब दिया, नादरा की नानी बहुत बीमार हैं, इसलिए वो आज स्कूल नहीं आई। और दरख्वास्त वो किसके हाथ भेजती? कोई लाने वाला ही नहीं। उसका घर भी यहाँ से बहुत दूर है, वरना मुमकिन था वो खुद ही दरख्वास्त दे जाती। आपा सिद्दीक़ा, क्या उसकी नानी बहुत बीमार है? अतिया, जी हाँ, उसकी नानी कई रोज़ से बीमार है। आपा सिद्दीक़ा, मगर वो बराबर स्कूल आ रही थी। अतिया, वो हर तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेती है, इसकी नानी हमेशा ताकीद करती हैं। ताकीद यानी कि हिदायत करना। उनकी नानी जो है, किसकी नानी? नादरा की नानी उसको हमेशा क्या ताकीद करती हैं कि कुछ भी हो जाए अपनी तालीम का हर्ज ना होने देना। हर्ज यानी कि अपनी तालीम का नुकसान ना होने दो। आपा सिद्दीक़ा, क्या वो बिल्कुल तन्हा रहती है? तन्हा यानी अकेली। अतिया, गमज़दा होकर। गमज़दा यानी कि उदास होकर। जी हाँ, नादरा का नानी के अलावा कोई नहीं है। उन्होंने उसकी परवरिश की। परवरिश यानी कि देखभाल की। वही घर का तमाम काम करती हैं। बीमारी के बावजूद नादरा को बराबर स्कूल भेजती हैं। लेकिन आज नादरा की गैर हाज़िरी ये बता रही है कि शायद उसकी नानी ज़्यादा बीमार हैं। जब उनकी टीचर को पता चलता है कि नादरा गैर हाज़िर क्यों है, क्योंकि नादरा की नानी बीमार है, तो वो क्या कहती हैं? वो तमाम तलबा को कहती हैं कि आपा सिद्दीक़ा यानी कि जो उनकी टीचर है वो क्या कहती हैं? आप सबको मिलकर नादरा की मदद करनी चाहिए। उनकी जो टीचर है वो अपने तालिब इल्मों को क्या हिदायत कर रही हैं? वो कह रही हैं कि आप सबको, अगर आपकी जो फ्रेंड है नादरा, उनकी नानी बीमार है, तो सबको मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। मैं भी आज उसके घर जाऊंगी। जमात की लड़कियां हम आवाज़ होकर हम सब भी चलेंगे। यानी कि जो उनकी टीचर है वो अपनी तलबा को क्या नसीहत करती हैं कि आप सबको मिलकर नादरा की मदद करनी चाहिए और मैं भी जाऊंगी। तो तलबा जो होती हैं वो सब क्या कहती हैं कि हम सब भी चलेंगे। अतिया और जमात की दूसरी लड़कियां जब नादरा के घर पहुंची तो उन्हें ये देखकर बहुत दुख हुआ कि नादरा की नानी बुखार में फंक रही थीं। नादरा उनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी और आँखों से आंसू जारी थे। हम जोलियों को देखकर उसने जल्दी से अपने आंसू पूछे। हम जोलियों यानी कि अपने साथ जो पढ़ती हैं उसकी दोस्त है, उनको देखकर उसने क्या किया? जल्दी से अपने आंसू साफ़ किए। उसे हैरत थी कि ये सब कैसे इसके घर पहुंच गईं। अतिया, कैसी है अब नानी की तबीयत? नादरा ठीक नहीं है, गशी किसी कैफियत है, यानी कि वो कुछ बेहोश है। नादरा खामोश रही मगर उसकी आंखों में आंसू भर आए। अमीना, तुमने हमें गैर समझा। नानी अम्मा इतनी बीमार है और तुमने हमें बताया तक नहीं। इतने में आपा सिद्दीक़ा कमरे में दाखिल हुई और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती नादरा के पास पहुंची। आपा सिद्दीक़ा, मैं डॉक्टर को लाई हूँ। आपा सिद्दीक़ा ने डॉक्टर को अंदर बुला लिया। डॉक्टर ने नानी अम्मा का अच्छी तरह मुआयना किया और बोला, मुआयना यानी कि उनका अच्छी तरह से चेकअप किया। आपा सिद्दीक़ा कौन है? आपा सिद्दीक़ा जो है नादरा की टीचर है और वो क्या कर रही है? वो तमाम जो उनकी नादरा की दोस्तें हैं उन सबको नादरा के घर भेजकर वो डॉक्टर के पास गई हैं और फिर वो क्या करती हैं? डॉक्टर को लेकर आती हैं। अब डॉक्टर जो है वो क्या कर रहे हैं? नानी अम्मा का अच्छी तरह से मुआयना किया। नानी अम्मा को उनको टाइफाइड है, इन्हें दवा, परहेज़ और आराम की सख्त ज़रूरत है, वरना मर्ज़ ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। मैं दवाएँ लिख रहा हूँ, मंगवा कर पाबंदी से दें। दरवाजे खिड़कियां खुली रखें, कमरे में ताज़ा हवा आने दें, कमरे की सफाई भी कराएं। देखिए छत पर और कोनों में जाले लगे हुए हैं, ये सब उतरवाएं। आपा सिद्दीक़ा, जी हाँ डॉक्टर साहब, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपा सिद्दीक़ा ने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें फ़ीस दी और दरवाजे तक रुखसत कर आईं। रुखसत कराना यानी कि दरवाजे तक छोड़ कर आना। आपा सिद्दीक़ा अब
अब आपके कब इनको देखने आएंगे? डॉक्टर साहब परसों। हाँ, टेम्परेचर का रिकॉर्ड ज़रूर रखें और मरीज़ा को ताज़ा फलों का रस दें। डॉक्टर को रुखसत करके आपा सिद्दीक़ा लड़कियों से मुखातिब होकर बोली, मुखातिब यानी कि उनसे बात करने लगी, बच्चियों मैं अभी दवाएं और फल वगैरह लेकर आती हूँ, आप इस वक्त तक नादरा का कुछ काम कर दें, बल्कि बेहतर यह है कि आप लोग आपस में काम बांट लें। हम अपने सबक नंबर 5 हमदर्दी की निस्फ बुलंद ख्वानी आज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें करेंगे। अब हमारा जो हमदर्दी है वो क्या कहते हैं, उससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसकी ज़िम्मेदारी करनी चाहिए, ना कि हम बस ये सोच लें कि ये बीमार है तो इसको इसी तरह छोड़ दें। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर हमें पता चलता है कि कोई बीमार है तो उसकी ज़िम्मेदारी यानी कि उसकी बीमार पर्ची करने जाना चाहिए। जैसा कि इन बच्चियों ने, नादरा की दोस्तों ने, अतिया, अमीना और उसकी जो हम जमात लड़कियां हैं वो सब उसकी नानी अम्मा की तबीयत पूछने आई। उनकी नानी अम्मा को क्या हुआ था? उनकी नानी अम्मा को टाइफाइड हो गया। तो अब उनकी जो टीचर हैं वो भी आई हैं, वो डॉक्टर को लाई। डॉक्टर ने उन्हें आराम का मशवरा दिया, अच्छी ग़िज़ाओं का मशवरा दिया, सफाई सुथराई का। तो जो उनकी टीचर है वो बच्चियों से क्या कहती हैं कि आप सब अपना काम बांट लें ताकि मिलकर सब नादरा की मदद कर सकें। तो बच्चियां जो हैं इसी तरह से अपना काम करेंगी। इस तरह से क्या होगा, नादरा की मदद भी हो जाएगी और उनकी नानी अम्मा की तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। अब आज का आपका होमवर्क क्या है? आपने क्या करना है, आपने सफ़ा नंबर 20 और 21 की इनकी अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसकी पढ़ाई करने के बाद सफ़ा नंबर 24 पर दिए गए सवालात के जवाबात, सवाल नंबर अलिफ दर्जा झेल दिए गए सवालात के जवाब, इसमें से अलिफ है आपका, नादरा स्कूल से क्यों गैर हाजिर थी? आपा सिद्दीक़ा को अतिया ने क्या बताया? आपा सिद्दीक़ा ने लड़कियों को क्या मशवरा दिया? अलिफ, बे, जीम। इन तीनों सवालात के जवाबात अपनी रफ़ कॉपी पर या अपनी नोटबुक पर हम लिखकर और हमें भेजने हैं। और आपने सफ़ा नंबर 20 और सफ़ा नंबर 21 की अच्छे से पढ़ाई करनी है और हमदर्दी के मायनों से अच्छी तरह वाकिफ़ होना है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।